पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को जानने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस फिर से देखेंगे, लाइट देंगे अब इसको कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिकल साइंस कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, पॉलिटिकल एंड साइंस। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड polis, which means the city state, a generalized form of political organization existing in ancient Greece. Nature of political science, ये जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस, आपके मन में ये सवाल नहीं उठता। एक जनरल सवाल ये है, पॉलिटिकल साइंस को साइंस तो हम कहते हैं लेकिन पढ़ते हैं हम आर्ट्स में, क्यों? क्या कारण है, रीज़न क्या है? आज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपके मन में ये सवाल अगर नहीं आया है तो आना चाहिए, अगर नहीं आए तो पॉलिटिकल साइंस को आप ठीक से समझे नहीं। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को क्या, साइंस तो कहा जाता है लेकिन वो पढ़ाया जाता है आर्ट्स में, क्यों? ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट में क्यों पढ़ाया जाता है? तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हम आर्ट्स का कंटेंट कितना है और साइंस का कंटेंट कितना है। साइंस का आर्ट तो आपको पता है, जो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है, वो सोशल साइंस के। अगर जो साइंस कहा जाता है वो साइंस कंटेंट क्या है, तो साइंस क्या है। अगर साइंटिफिकल कंटेंट को एनालिसिस करने से पहले हमको ये देखना जरूर पड़ेगा कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी व्हाट? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and behavior of the physical and natural world through observation, evidence and experiment. तो जो एक्सपेरिमेंट है, सो पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस। पॉलिटिकल साइंस जो ब्रांच ऑफ नॉलेज डील विथ कितने, वो जो स्टेट का क्या है, वो स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ऑब्जर्व करता है। कैसे? जो ऑब्जर्वेशन करता है, एविडेंस के थ्रू बात करता है और एक्सपेरिमेंट करता है कि ये सिस्टम सही है या गलत है। तो चलते हैं फिर आगे मीनिंग। तो इसके जाने से पहले, बस साइंस एंड आर्ट्स देखने से पहले हम मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे थोड़ा और नज़र डालते हैं। द ग्रीक फिलोसोफर Aristotle was the first to use the term politics and therefore is regarded as the father of political science. You know that. In his famous book Politics, Aristotle asserted man by nature a political animal, जो हम थोड़ी देर पहले हम वो स्टेटमेंट को नोट किए थे आंसर में, political animal, and he who by nature and not by mere ancient without state is either above humanity or below it. अगर हम तो नेचर को देखेंगे, वो एविडेंस पे आर्ट्स करता है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन में नज़र डालेंगे, किसी डेफिनेशन में नज़र डालेंगे जो आपको आंसर राइटिंग में नोट करना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है तो ये जगह तो आपको देखनी ही पड़ेगी, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस क्या है? डेफिनेशन definitions are two type, traditional and modern। आपका क्या ये क्या हो गया? डेफिनेशन को भी क्लासीफाई कर दिया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जी हाँ देखते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन, दिस इज द अर्ली डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस डेल्ट विद जनरली विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ट्रेडिशनल डेफिनेशन डील विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। एंड मॉडर्न को हम बाद में मॉडर्न को हम मॉडर्न में टाइम देखेंगे। मॉडर्न डेफिनेशंस इट बिलोंग टू 20th century
20th century and develop a new way of looking political science. The new approach is known as behavioral approach. ये जो मॉडर्न अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस है किसके द्वारा? बिहेवियरलिज्म के द्वारा इन्फ्लुएंस है वो. तो हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, थोड़ा गौर कीजिए डेफिनेशन को. मेरे आवाज़ को ध्यान से सुन के नोट कीजिएगा. अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट, अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट, स्पेलिंग गलती मत करना. अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट, according to Paul Janet, political science is the part of the social science which treats the foundations of the state and the principles of the government. I again repeat the sentence. Political science is that part of the social science which treats the foundations of the state एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स. ये स्टेटमेंट किसका है? पॉल जेनेट का है. तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट. पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. आज यूजुअल बिहार से एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. जो पिछले साल आपका ओडिशा एसएसबी का जो लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, स्टेटमेंट गिवन बाय हुम? द आंसर इज डॉक्टर गार्नर. द आंसर इज डॉक्टर गार्नर. गार्नर के द्वारा पॉलिटिकल साइंस और बिगिंस विथ एंड एंड्स विद द स्टेट, कि पॉलिटिकल साइंस राष्ट्र से आरंभ होता है और राष्ट्र में ही खत्म हो जाता है. वेरी नैरो सेंटेंस. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है किसका? जॉन सिली का. नेक्स्ट डेफिनेशन है क्या, किसका? जॉन सिली. नोट कीजिए, जॉन सिली का स्टेटमेंट है. पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फेनोमेना ऑफ गवर्नमेंट आज पॉलिटिकल इकोनॉमी डील्स विथ वेल्थ, बायोलॉजी with life, algebra with numbers, and geometry with space and magnitude. So next statement है आपका, political science deals with the government. Only very simple statement. Political science deals with the government was given by स्टीफन लिकॉक. स्टीफन लिकॉक ने कहा है पॉलिटिकल साइंस डील विथ द गवर्नमेंट. वेरी सिंपल. तो नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन को. तो मॉडर्न डेफिनेशन में आता है आपका, मैंने आपको पहले कहा था मॉडर्न डेफिनेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरलिज्म. सो बिहेवियरलिज्म का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है हारोल्ड लासवेल, जो आपने बोला था. हारोल्ड लासवेल का देखिए डेफिनेशन है. हारोल्ड लासवेल ने क्या कहा था कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंशियल और the study of shaping and sharing of power. Politics is the study of influence and influential or the study and shaping of sharing of power. मैंने जो आपका आंसर राइटिव में सेकंड जो पावर में आप इसका डेफिनेशन दिया था पावर के ऊपर हार्वर्ड लासवेल का, वो इस पावर का ही रिलेटेड है स्टेटमेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन है किसका? डेविड ईस्टन. किसका है? डेविड ईस्टन का है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है उनका स्टेटमेंट? पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज.
Politics is the authoritative allocation of values given by David Stern. And next, एंड्री ह्यूट ने कहा, ये जो बुक आप एंड्री ह्यूट का रिकमेंड किया था मैंने कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जरूरी है, वो उस एंड्री ह्यूट का डेफिनेशन है, पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइन एज एन एक्टिवली थ्रू which people make preserve and amend the general rules under which they live. And ये था आपका डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो आपका नहीं दिया गया था डेफिनेशन, इस वीडियो में आप उसका डेफिनेशन का पूरा पा गए हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी क्लीन इट। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Political science is a part of social science and therefore is different from that physical science and physics and chemistry. Because so the question which concerns the nature of the subject is whether political science is science or an art, and how the nature of the discipline has undergone changes in 20th century. ये जो नेचर मैंने आपको कहा था कि नेचर में हम डिस्कस करेंगे कि ये साइंस है और आर्ट है। क्या है ये? साइंस है और आर्ट है। इसका फीचर कितना है, उसका फीचर कितना है, ओजन किसका ज़्यादा है, इसका या इसका? जिसका ओजन ज़्यादा होगा वो इसमें काउंट होगा। तो इसमें पहला हम आर्गूमेंट देखेंगे। दो टाइप का आर्गूमेंट है, साइंस सेक्शन का आर्गूमेंट, आर्ट सेक्शन का आर्गूमेंट। तो हम पहले देखेंगे आर्ट सेक्शन का आर्गूमेंट। आर्ट सेक्शन का आर्गूमेंट क्या है? साइंस इज यूनिवर्सल एंड ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड इंपेरियल फैक्ट थ्रू व्हिच ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट कैन बी मेड। साइंस क्या है? बेस्ड ऑन यूनिवर्सल। ये साइंस जो है वो यूनिवर्सल है, बट आर्ट यूनिवर्सल नहीं है, नॉट। एंड सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट। साइंस बेस्ड ऑन एक्यूरेट, अगर हम एक्यूरेट करके बता सकते हैं कि ये इतना % ही निकलेगा कुछ एक्सपेरिमेंट में। आप पॉलिटिक्स में वैसा कुछ नहीं बोल सकते हो कि इतना % ही सीट आएगा, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, नहीं लिख सकते आप। तो इसको भी नॉट, आर्ट सेक्शन में ये सब नहीं है। तो ये एक्यूरेट साइंस है और ये नहीं है। वो कितनी जगह फेल हो रहा है देखिए आप। और जैसे कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट कैन मेन अपेरेंटली पॉलिटिकल साइंस डज नॉट हैव द सेम जो फीचर्स। अर्नेस्ट बार्कर, जेम्स ब्राइस, चार्ल्स ए ब्रेड and so other look and accept that political science as a science. but इतने ना होने के बावजूद उस नेम सर अर्नेस्ट बार्कर चार्ल्स Beard argue that it is science. Okay, according to them, political science is a science. Okay, political science is a science according to Ernest Barker, Charles A. Bread. And the following are some argument against the notion of the political science as a science. मैंने जैसे कहा था कि ये एक्यूरेट नहीं हो सकते, यूनिवर्सल भी नहीं हो सकते। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक ए प्लेस। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और प्रोसेस का जो एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं की जाती। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है एक,
जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आप यूएस में नहीं मिलेगा, ना ही जापान में मिलेगा, ना ही यूएसआर तो नहीं रहा, ना ही रशिया में मिलेगा, ना ही यूक्रेन में मिलेगा, ना ही पाकिस्तान में मिलेगा। सो दीज आर नॉट यूनिवर्सल। अगर सिर्फ ये साइंस नहीं कह रहे हैं, कुछ और भी है जो कह रहे हैं कि ये साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इज साइंस। कैसे? अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर लाइक डेविड ईस्टन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन, आपको पता है कि बिहेवियरलिज्म को वो अच्छी तरह से प्रोपेंड किए थे बिहेवियरलिज्म को। उनके हिसाब से पॉलिटिकल साइंस ए अप्लाइड साइंस, सॉरी ये पहले तो वो प्योर साइंस के दावा किए थे कि पॉलिटिकल साइंस है, प्योर साइंस है। लैटर वो क्रिटिसिज्म के बाद इसको बदल दिए थे कि अप्लाइड साइंस बोल दिए थे इसको। ये दोनों स्टेटमेंट इनका ही है। ये कैसे क्या है, कैसे क्या, ये बिहेवियरलिज्म सेक्शन पे डिस्कस करते वक्त हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मिस्टर एरिस्टोटल ऑल्सो स्टेट दैट पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सो ये थे जो साइंस को प्रमोट कर रहे थे। बिहेवियरलिज्म ऑल्सो प्रोपेंडेड एज द साइंटिफिक। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट आर नॉट कम्प्लीटली रूल आउट। ये जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है कि उनका आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि वो मानते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में कुछ रूल फॉलो नहीं किए जाते। रूल फॉलो जरूर किए जाते हैं। उसी रूल के आधार पर ये कहते हैं कि ये साइंस है। द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज ए कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंट। द गवर्नमेंट इज ए कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंट, सो दैट आप कैसे कह सकते हो वो कि एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम द गवर्नमेंट इज ए कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंटल। सो it is possible to make prediction on the basis of social experimentations to a certain extent. Broad conclusion can be drawn in political science, such as an independent and imperial judiciary and a free press is essential a democracy. Empirical studies are based on the careful observation. ये जो हमारा जो आगे पॉलिटिकल थ्योरी में हम देखेंगे कि नॉर्मेटिव व्यू है, एम्पिरिकल व्यू है। वो एम्पिरिकल व्यू सेक्शन में हम ये देखेंगे कि एम्पिरिकल स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। कौन का एम्पिरिकल स्टडी की बेयर ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। Political science put a hypothesis or an assumptions to empirical verification. Theories are not built on the speculation. Political scientists today employ survey methods, graphs, charts, and other scientific tools to arrive at their research conclusion. So, political science is thus a science through not like a physical science. Political science also a science but not like a physical science. वो physical science से थोड़ा अलग है, इसीलिए इसको कहते हैं social science. American political scientist Robert Dahl states that political science is both science and arts. एक आए थे न्यूट्रियलिस्ट नेम रॉबर्ट डाल कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बोथ साइंस एंड आर्ट्स दोनों थे। ये दोनों है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डाल पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस और नहीं, पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस एंड आर्ट्स। ओके। आर्ट रेफर टू practical application of knowledge. Political science applies that knowledge about a political event for creating a good social and political order. Hence, it is an art. वो इसको जो साइंस तो कह दिए और आर्ट जो कहे उसको प्रूव करने के लिए वो ये कहे कि आर्ट रेफर टू ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, वो जो प्रैक्टिकल एप्लाई किया जाता है उसको आर्ट कहा जाता है।
जो नॉलेज को पॉलिटिकल साइंस अप्लाई द नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल इवेंट क्रिएटिंग ए गुड सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, हेंस इट इज एन आर्ट. Whatever or whenever students of political science test their theories against the data experience of observation, the political analysis can be regarded as scientific. अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और हायर अथॉरिटी करोगे तो आप करोगे पीएचडी. क्या करोगे आप? पीएचडी. ये जो पीएचडी आप करोगे, पीएचडी में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक पेपर थीसिस करने के लिए आपको एक हाइपोथेटिकली एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा. मे आई क्लीन इट? ऑफ कोर्स आई शुड क्लीन इट एंड आई डिड इट. तो देखते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को एक पीएचडी स्कॉलर हो तो आपको एक हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा. हाइपोथेसिस, अगर आप हाइपोथेसिस लेते हो, हाइपोथेसिस क्या है कि आप एक टॉपिक सपोज एक टॉपिक, आप इस एक टॉपिक को लेते हो, इस टॉपिक को आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जाके क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट करते हो मीन्स डाटा सर्वे करते हो, वो कितना सही है कितना गलत है देखते हो. आप इसको हाइपोथेसिस एक डिसीजन लेते हो हाइपोथेटिकली, मे बी इट इज वाई इज ट्रू व्हाइल एक्स इज फॉल्स. ये जो ऑब्जर्वेशन आप लेते हो वो पहले ये ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस के लेते हो, इसको आप एग्जामिन करते हो, टेस्ट करते हो, आप प्रूव करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है ये करेक्ट, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग. अगर ये रॉन्ग हुआ तो आप दूसरा हाइपोथेसिस लोगे, अगर आप करेक्ट हुआ वो आप प्रूव करोगे कि कैसे ये करेक्ट है. जस्ट लाइक दैट इट इज़ एन आर्ट. सो साइंटिफिक प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होता है, लेकिन ये आर्ट कहला जाएगा. When this political analysis is applied for the working of political institution become an arts. So ये अगर लैब में ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो लैब में ना होकर जो सोसाइटी में अप्लाई किया जाता है और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन आर्ट. वो साइंटिफिक प्रोसेस को एक ऑन साइंटिफिक वे में एक्सपेरिमेंट करता है. सो जिसको दस इट इज़ नोन एज आर्ट. ऑल राइट, आ गया नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्लियर हो गया आपका. तो नेक्स्ट चलते हैं हम. चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ये जो आर्ट हम क्लासीफाई किए आर्ट्स या साइंस वो तो था, और चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिक्स. चेंजिंग डायनामिक्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर है वो पॉलिटिकल साइंस इवेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट है. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 1 थोड़ा सा इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं रखता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. कि वर्ल्ड वॉर 2 आफ्टर World War II. After World War II, the meaning of nature of political science has been undergone a change. A change लाया किसने? Now political science is closely related to aspect of social relations rather than the activity of centered with the institution of the government. ये उसके पहले वर्ल्ड वॉर पहले वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट को ही रेफर करता था, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वो सोसाइटी को रेफर करने लगा, है ना. बिग चेंज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. वो चेंज लाया किसने? बिहेवियरिज्म ने. सो द एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल साइंस हैव चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज द राइज ऑफ पावर थ्योरी एंड बिहेवियरिज्म. कंक्लूजन फिर हम देखेंगे. कंक्लूजन को जाने से पहले हम और एक टॉपिक देख लेंगे.
वो टॉपिक है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखते हैं कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। स्टडी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। आपको पता है कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस आपके गवर्नमेंट को स्टडी करता है, गवर्नमेंट स्टेट को स्टडी करता है, गवर्नमेंट स्टडी करता है। और दूसरा आता है आपका स्टडी ऑफ एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। थर्ड में आता है स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। तापर नेक्स्ट आता है आपका स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। ये जो स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को करता है, स्कोप का मतलब वो क्या क्या किस किस एरिया में स्प्रेड है, पहले देखते हो। स्कोप का मतलब है वो किस किस एरिया तक फैल सकता है, वो किस किस एरिया को कवर किया है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस स्टेट एंड गवर्नमेंट को कवर किया है, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस को कवर किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को कवर किया है, एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन को कवर किया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट काम करता है, वो सोसाइटी काम करते हैं, सरकार काम कर रही है, किसके लिए? लोगों की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए सब काम करते हैं। तो ये था स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो हम आगे चलते हैं हम कंक्लूजन और प्रेजेंट डे सिग्निफिकेंस। अगर आप क्वेश्चन आपको ये आएगा, एलाबोरेट द प्रेजेंट डे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के दिन में पॉलिटिकल साइंस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत रखती है पॉलिटिकल साइंस, क्यों हम इसको पढ़े। तो लिखते हैं, इन कंटेम्पररी टाइम द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिकेम मोर एंड मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव आपको पता है, ओवरऑल इंक्लूसिव, जो सबको गैदरली पकड़ कर चलते हैं। पॉलिटिकल इंक्लूसिव मीन्स वो सब कुछ आजकल हर एक टॉपिक को डील कर रहा है पॉलिटिकल साइंस। सो नेक्स्ट है, अर्लियर पॉलिटिकल साइंस हैड बीन डिफाइंड एज मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, बट नाउ the term political system brings the study of political science closer to other systems such as economic systems। किसको जो पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पॉलिटिकल सिस्टम किसको लिंक कर रहा है? क्या कर रहा है? इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम एंड लीगल सिस्टम एंड अदर सोशल सिस्टम्स। किसको? इकोनॉमिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम एंड लीगल सिस्टम एंड अदर सोशल, जितना भी है वो सबको डील कर रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। विथ द पैसेज ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो कीप चेंजिंग। द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस जो हम देखे तो चाह रहे हैं, वो चेंजिंग, बार बार टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चेंज हो रहा है। इन रिसेंट टाइम्स पॉलिटिकल साइंस हैज सीज्ड टू बी मियरली ए साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। नाउ पॉलिटिकल साइंस कवर ए कॉम्प्रिहेंसिव field and it has become a dynamic in character. Political science deal with each and every aspect of the state and government in relation of the past, present and future
focus upon the probable development of the future. Nowadays, factors like the development in arena of human rights, human development of इसी समय में nowadays factors like development of arena of human rights, human development, human rights, human developments, and of search of civil society. सिविल सोसाइटी, आपको पता है सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड पॉलिटिकल सिस्टम, बियॉन्ड पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ के, पॉलिटिकल चीज़ जो आपका असेंबली हो, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी जो कुछ भी रहा वो सिविल सोसाइटी में जाता है. आपका फैमिली एक सिविल सोसाइटी है, आपका स्कूल एक सिविल सोसाइटी है, और आप अगर आप किसी यूनियन में हो कि किसी संघ में हो, वो भी आपका यूनियन सिविल सोसाइटी है. आपका जो आपका आरएसएस है हमारा, वो भी सिविल सोसाइटी है. जो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जो भी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन गैदर जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइटेड करे, दैट इज़ कॉल्ड सिविल सोसाइटी. सो वो सिविल सोसाइटी को भी डील कर रहा है. तो ये था हमारा प्रेजेंट डे सिग्निफिकेंस. अगर वो इतने सारे सब्जेक्ट को डील कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट तो होगा ही. तो ये था आपका टॉपिक, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. एंड हियर द क्वेश्चंस, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू मस्ट नो दैट टॉपिक ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड स्कोप. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ. चलते हैं फिर रहते. आई होप यू ऑल स्टडी वेरी वेल. चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, थैंक यू. जय हिंद.